Hi friends, I am Dr. Rajiv Kumar Sethia, urologist and kidney transplant surgeon in Asian Hospital फरीदाबाद। आज मैं बात करूंगा यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट के बारे में। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब है कि पेशाब की नलकी में सिकुड़न, और इसका जो बेस्ट मैनेजमेंट होता है वो होता है यूरिथ्रोप्लास्टी। लेकिन कई बार अगर किसी वजह से पेशेंट यूरिथ्रोप्लास्टी नहीं करवाना चाहता या उस प्रोसीजर के लिए फिट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन होता है OIU या VIU, जिसमें दूरबीन से पेशाब के रास्ते को खोल दिया जाता है और बाद में पेशेंट को बताया जाता है कि नलकी डाल के पेशाब के रास्ते की सफाई करनी है, जिसको बोलते हैं सेल्फ यूरिथ्रल डायलेटेशन। अब सेल्फ यूरिथ्रल डायलेटेशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा। सेल्फ यूरिथ्रल डायलेटेशन का मतलब है कि पेशाब के रास्ते नलकी डाल के रेगुलर उसको सफाई करना, ताकि दोबारा से स्ट्रक्चर बनने के चांसेस कम हो जाए, या स्ट्रक्चर बने भी तो वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए और उसे जल्दी ट्रीट किया जा सके। ये जो सेल्फ यूरिथ्रल डायलेटेशन होता है, इसमें पेशाब के रास्ते 14 फ्रेंच की या 16 फ्रेंच की नेलकेट नाम की एक नलकी को डालते हैं, और डालने से पहले एक जाइलोकेन जेली डाल के, जिससे कि पेशाब के रास्ते को सुन्न किया जाता है, फिर ये नलकी डाली जाती है। ये नलकी डालने की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर कितना लंबा था, कितना डेंस था। अगर स्ट्रक्चर ज्यादा लंबी लेंथ का है, कॉम्प्लेक्स है और डेंस है, तो ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। कई बार हफ्ते में 2 बार, कई बार हफ्ते में 3 बार, और अगर ज्यादा डेंस नहीं है तो हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में भी 1 बार करना पड़ता है। अगर पेशेंट रेगुलरली ये सेल्फ यूरिथ्रल डायलेटेशन करते रहते हैं तो 95% केसेस में दोबारा से स्ट्रक्चर नहीं बनता है, लेकिन 5% केसेस में दोबारा से स्ट्रक्चर बन सकता है, और ऐसे केसेस में फिर अल्टीमेटली यूरिथ्रोप्लास्टी ही करना पड़ता है।